रिजर्वेशन खत्म करने का तरीका बताता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए एंड तक देखना। छोड़ो सही गलत, जस्टिस इनजस्टिस वाली डिबेट और डिस्कशन, ये केवल एक सुपरफिशियल लेयर है जिसका डिफरेंट स्टेक होल्डर्स खुद को मॉरली करेक्ट दिखाने के लिए करते हैं। ऐसी सही गलत वाली डिबेट कुछ अच्छे लोगों को अपील करती है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल केवल असली एम्बिशन को छुपाने के लिए होता है। असली एम्बिशन पता है क्या है? असली एम्बिशन है पावर टसल। किसका रिसोर्सेज पे कंट्रोल होगा और किसका वर्चस्व होगा। जो यहाँ पावरफुल होता है वही दूसरे को दबाना शुरू कर देता है। ये कहीं किसी कास्ट से नहीं जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ है ह्यूमन नेचर से। आपने अपनी सराउंडिंग में भी बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी लाइफ की फिलॉसफी होगी माइट इज राइट। सैकड़ों सालों तक अपर कास्ट ने लोअर कास्ट का एक्सप्लॉइटेशन किया, बहुत गलत तरीके से किया और कुछ हद तक अब भी चलता है। लेकिन जब लोअर कास्ट को लॉ से एम्पावर किया गया तो उन्होंने SC/ST एक्ट का बहुत जगह मिसयूज किया। रिजर्वेशन भी एक ऐसे ही पावर स्ट्रगल का पार्ट है और पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल में रिजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इंपॉर्टेंट रोल नहीं भी प्ले करती तो इसे इंपॉर्टेंट बना दिया जाता है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा रोल होता है नंबर्स का, और इंडिया में रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी शायद से 80-85% तो होंगे। तो इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं बोलेगी। अगर कोई बोलेगी तो वो उसके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा। एक काम करो, रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी 10% ले आओ और उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि उनका किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई से ना हो, और बाकी से डिमांड करवा दो कि रिजर्वेशन का एंड लो। कल ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोलने लगेगी कि रिजर्वेशन का एंड लो। तो आपको लगता है जस्टिस इनजस्टिस सही गलत पे चल रहा है? इट इज मोर अबाउट पावर स्ट्रगल। इसलिए मेरिट बेस्ड रिजर्वेशन पे डिस्कशन किसी और दिन करेंगे। आज आपको बताता हूं एक हिडन स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू रिजर्वेशन को खत्म किया जा सकता है। पहला, गवर्नमेंट जॉब्स पे रिक्रूटमेंट करो ही मत, या फिर पोस्ट को खत्म कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सेकंड, हायर पोस्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रख दो और चेकिंग इतनी डिफिकल्ट करो कि यूनिवर्सिटी टॉपर्स, ऑल इंडिया टॉपर्स भी उसमें फेल हो जाए। ये मेरा दिमाग नहीं है, ये मोडस ऑपरेंडी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, जहाँ पे 6 महीने से भी ज्यादा हो गए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि 100 सीट्स अगर एडवर्टाइज की जाती है तो उसमें 10 या 15 फिल करी जाती है, बाकी सारी खाली छोड़ देते हैं, और वो 10-15 जनरल वाली ही फिल होती है। SC/ST OBC की सारी सीट्स खाली रहती है। कमाल की बात तो ये है, जो ग्रुप D की पोस्ट है उसमें सभी रिजर्वेशन वाली सीट्स भरी जाती हैं। ये क्या थिंकिंग शो करता है? थर्ड, कई साल तक एग्जाम मत लो, और जब एग्जाम लो तो उस एग्जाम प्रोसेस में लूप होल छोड़ दो जिससे कोर्ट जाके उस भर्ती को कैंसिल कर दे। ऐसा किया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने। 1100 असिस्टेंट प्रोफेसर 4 साल तक जॉब करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके हार जाते हैं क्योंकि UGC की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया गया था। ये रिक्रूटमेंट 10-15 साल बाद तो आई थी, और बहुत सारे लोगों ने अपनी पुरानी जॉब छोड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन की थी। ऐसे रिक्रूटमेंट्स के कारण स्टूडेंट ही स्टूडेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट केस फाइट करते रहते हैं सालों तक, मेकिंग लॉयर्स फिल्थी रिच। फोर्थ पॉइंट, एग्जाम कराओ तो उसको फिर लीक करवा दो, जिससे स्टूडेंट्स दुखी होकर अपने आप ही एग्जाम्स में अपीयर होना छोड़ दे। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सेक्रेटरी OMR भरते हुए पकड़ा गया था। ये तो वो करप्शन है जिसका हमें पता लगा, और जिसका हमें कभी पता नहीं लगता वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का स्टैंडर्ड और बजट परसेंटेज घटा दो, और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करो। जो अच्छी एजुकेशन में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा था वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इतनी महंगी होगी, वो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वालों के लिए आउट ऑफ रीच रहेगी। आर्ट्स वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस की इस टाइम पे ज्यादातर सीट्स खाली हैं। सीधा बोलकर कोई भी रिजर्वेशन को नहीं खत्म करेगा, और ये किसी एक पार्टी के बारे में नहीं है, ये मल्टीपल पार्टीज के बारे में। बहुत तेज लोगों की दुनिया है, और ये सारा रिजर्वेशन एंड करने की मूवमेंट एक पॉलिटिकल गिमिक है। जिन्होंने सिस्टम को समझना है ना, उन तक ये रील पहुंचा देना।